है। राघोपुर से 3500 वोटों से आगे हो गए हैं तेजस्वी यादव। ये आरजेडी खेमे के लिए अच्छी खबर है। डिप्टी सीएम का तो पता नहीं क्या स्थिति में है, लेकिन सीएम कैंडिडेट कम से कम 3500 वोटों से आगे हो गए हैं। तेजस्वी यादव जो अब तक 11,400 वोटों से पीछे चल रहे थे, वो 3500 वोटों से आगे हो गए। अजीत झा साहब, मेरा सवाल यही, क्या ये बहुत फिट और हिट फॉर्मूला हो गया है? एमपी में देख लिया, महाराष्ट्र में देख लिया, हरियाणा में देख लिया, यहां भी देख लिया, हरियाणा में नहीं हुआ, झारखंड में देख लिया। हाँ, झारखंड में हुआ, पर झारखंड में जेएमएम के लिए हो गया। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग कहेंगे कि ये तो वोट खरीदने के बराबर है, चुनाव के जस्ट पहले ये हुआ है, पर मुझे नहीं लगता है कि जनाधार जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं वो सिर्फ 10,000 वोट के रुपए के कारण है। मुझे लगता है कि जनाधार के पीछे ये जो नीतीश जी और प्रधानमंत्री का जो एक तरह से कह सकते हैं कि उन दोनों का जो एक आकर्षण है, हाँ आकर्षण कह सकते हैं, वेव कह सकते हैं, वो जो उनके नाम से हुआ है, इस पूरे चुनाव को देखा जाए तो लास्ट मिनट नीतीश जी के लिए जो एक तरह से सिंपैथी वोट आया, क्योंकि नीतीश जी के जो इनके राइवल्स थे, प्रशांत किशोर स्पेशली, वो जिस तरह से प्रहार कर रहे थे कि उनका जो है हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसी तरह से जिस तरह से बाइडन का पर जो है अटैक हो रहा था जब बाइडन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, बिहार में बिल्कुल उसके उल्टा हो गया। उनके लिए सिंपैथी वोट हो गया, औरतों के बीच भी और लेकिन हो सकता है विकास, ये वहां अमेरिका के लिए वाकई बाइडेन का कंसर्न हो कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बिहार में आप किसी से बात करेंगे जो नीतीश कुमार की बात कर रहा है, वो इसको कुछ मानता ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं कि सिंपैथी वे में ट्रांसलेट, औरतों से जब मैंने बात किया और पूछा तो ज्यादातर औरतों का यही जवाब था कि माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, भूलने लगते हैं, तो क्या गर्दन मुखिया के निकाल दोगे? ये तो बेटा जो है ऐसा धूर्त है, और बेटा मतलब आप समझ ही रहे हैं इसके बारे में कह रहे थे कि भाई नीतीश जी ने प्यार से कहा कि हम तो मुख्यमंत्री निवास में इनको 4 साल 5 साल रखे, इनको राजनीति सिखाए, और आज देखिए क्या कर रहे हैं। ये जो है सिंपैथी वेव जो है। विकास जी, ये सिंपैथी में 208 हो गया है कि नाराजगी में 28 पे रखा पड़ा है? देखिए, एक तो सोशल इंजीनियरिंग, और एक सवाल इसमें और, क्योंकि परिवारवाद का बड़ा जिक्र चल रहा था राहुल गांधी और तेजस्वी जी को लेकर। अब जब इतने चुनाव हार हो रही है, बैक टू बैक चुनाव हारे हैं, पिछली बार भी तेजस्वी चुनाव हार गए थे, इस बार भी हारे हैं, और हारे इन्हीं 24 पे सिमटे हुए, आरजेडी का लोवेस्ट है। इसका इंपैक्ट क्या होगा राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर और तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स? देखिए, आप शुभांकर जी, चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पे भी दबाव बन रहा था कि निशांत को लॉन्च किया जाए, लेकिन इससे नीतीश कुमार ने परहेज किया। दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग देखिए, महागठबंधन की तुलना में एनडीए का बेटर लगता है। उसमें ईबीसी है, फॉरवर्ड का है, और तब मतलब एक, और उसके बाद नीतीश कुमार का जो विगत 5 महीनों में जो काम हुआ, 11 रोटी वाला हिसाब जी, कह रहे थे 125 यूनिट बिजली हर परिवार को उन्होंने एक तरह से मतलब मोदी जी वाला फैक्टर भी है, कर दिया। सिंपैथी वाला फैक्टर भी है, महिला फैक्टर भी है, वृद्धा पेंशन योजना आप देखिए 400 से उसको बढ़ा के 1100 कर दिया गया। फिर 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए। तो तमाम फैक्टर हैं जीत के। और कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि राहुल गांधी वंशवाद वाली बात ऋषि थी, उस पर तो सवाल उठेंगे। लेकिन एक और चीज है, अगर आप देखिए इस टैली को, बीजेपी 95, जेडीयू 84 है, एलजेपी 19 है, हम भी 5 है, और इसके अलावा एक और आरएलएम जो है वो भी लगभग 4-5 है। अगर जेडीयू को आप हटा भी दें, 124 जेडीयू को हटा दे, तब भी बिना जेडीयू भी बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है। एक बसपा भी लीड कर रही है। फिर केंद्र वाली कुर्सी थोड़ा एक पांव कमजोर हो अब दो कांग्रेस वाले हैं, तो वो भी कहीं टूट के ना इधर आ जाए। उस पर दूसरा सवाल ये उठता है कि यदि पलटी फिर मारा जाए तो पार्टी से सरकार नहीं बन पाएगा, उधर में कुछ नहीं होना, सरकार नहीं बन पाएगा। नीतीश कुमार, एक चीज ऐड करना चाहूंगा, नीतीश कुमार 5 साल अब बीजेपी बेफिक्र रहेगी। कम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो 2029 का लोकसभा भी तो है। इस नतीजे से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खुश भी नहीं होंगे, पलटी मारने का मौका नहीं मिलेगा उनको। विजय जी, अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट कम ना पड़ी होती, तो जो आज बीजेपी थोड़ा सा डिफेंसिव नजर आ रही है कि नीतीश जी हैं, क्या वो थोड़ा सा अटैकिंग मोड में होती? हो सकता है, लेकिन वो एक कमजोर कड़ी है कि भाई नीतीश जी के बिना सेंट्रल नहीं चल पाएगा। उसमें एक फर्क है ना, ये तो
ऐसा नहीं है कि ये नीतीश कुमार जी चले जाएंगे तो ये सरकार गिरेगी। इस सरकार को गिराने के लिए तो कोई नहीं कह सकता कि ये सरकार गिरने वाली है। विजय जी, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो एक भी कोई दल बाहर होता है, हाँ, वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, हो चाहे शिंदे हो, 240 पर है, आप उसमें से फर्क है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ बिहार में तो बिना नीतीश कुमार के बीजेपी नहीं चल रही ना। हाईएस्ट पर भी पहुंच गए तो वो 95 पर पहुंचे, बिल्कुल। तो उनको कोई ना कोई साथ चाहिए और एक बड़ा साथी मिल जाता है तो वो मजबूत है। आपने बाइडेन की जिक्र कर रहे थे, नवीन पटनायक को साहब को देखिए ना कि बीजेपी ने वो गिलास का एक शॉट आपने देखा होगा कि नवीन पटनायक साहब का गिलास ऐसे हाथ हिल गया था। पूरा उड़ीसा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने उनके हेल्थ को लेकर कर दिया, बदल दिया था। इसलिए ऐसा नहीं है कि भाजपा ने मांगा था उनसे, मांगा उन्होंने था। कहा था कि आप लोकसभा ले लीजिए, हम विधानसभा लेते हैं।